स्वागत करती हूँ आपका टेक्नी न्यूज़ में और वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। अब एक एम्स के मरीजों को देश में किसी भी दूसरे एम्स में रेफर किया जा सकेगा। दिल्ली एम्स ने मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए एम्स रेफरल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को इस पोर्टल की शुरुआत की है। जल्द ही ट्रायल के तौर पर दिल्ली एम्स से बिलासपुर एम्स में मरीजों को रेफर किया जाएगा। डिजिटल रूप से रेफर प्रक्रिया अगर सफल होती है तो देश के बाकी सभी एम्स में भी इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल को दिल्ली एम्स ने भारत में ही विकसित किया है। इसे एम्स नेटवर्क के अंदर मरीजों के रेफरल और हेल्थ मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने में आसानी होगी। दिल्ली एम्स की न्यूरो पीडियाट्रिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने एक अध्ययन की रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चों को उनकी विशेष डाइट के जरिए ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों को ग्लूटेन फ्री और केसन फ्री डाइट से काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है और हैवी मेटल ऑटिज्म के लक्षणों और जोखिम को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर शेफाली के नेतृत्व में एम्स में ऑटिज्म के पीड़ित 104 बच्चों को इस अध्ययन में शामिल किया गया था, जिससे 54 बच्चों को विशेष डाइट और 50 बच्चों को सामान्य डाइट दी गई थी। वहीं 24 हफ्तों के बाद विशेष डाइट लेने वाले बच्चों को हाइपर एक्टिविटी, नींद की समस्याओं और ध्यान केंद्रित करने में काफी हद तक सुधार देखा गया है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो बीटेक स्टूडेंट नए एकेडमिक सेशन से अपनी ब्रांच बदलना चाहते हैं, वो 30 अप्रैल तक आवेदन भर सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन 2024-25 में दाखिला लेने वाले बीटेक स्टूडेंट को ब्रांच बदलने का अवसर प्रदान कर रही है। ब्रांच अपग्रेडेशन के तहत छात्रों की शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्रांच बदलने की स्वीकृत मामलों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 27 मई को दी जाएगी। ब्रांच बदलने के लिए छात्रों को परफॉर्मा भर के आईपीयू के स्कूल, संस्थान के डीन, डायरेक्टर या प्रिंसिपल के नाम आवेदन करना होगा। इसलिए छात्रों को 2000 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। सीबीएसई ने बुधवार को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 2025 डेटा में सुधार के लिए सीएमसी पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल के माध्यम से स्कूल उम्मीदवारों की जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता पिता की जानकारी और अन्य को चयनित क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। सीबीएसई के एक आधिकारिक नोटिस में जानकारी दी है कि स्कूलों को एलओसी डेटा भरने के लिए पहले भी कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कई स्कूलों ने गलत डेटा सबमिट किया है। वहीं बोर्ड ने फिर से स्कूलों के उम्मीदवारों का सही डेटा सबमिट करने का मौका दिया है। स्कूल 17 अप्रैल 2025 तक सही डेटा अपलोड कर सकते हैं। एकेडमिक सेशन 2025-26 में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के सभी कोर्सेज में परीक्षा और मूल्यांकन के नए नियम लागू हो गए हैं। यूजीसी ने नए नियमों को लेकर भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन में परीक्षा और मूल्यांकन के नए नियमों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। नए नियमों के तहत क्रेडिट का फॉर्मूला यूनिवर्सिटी तय करेगी। इसके अलावा छात्रों के मूल्यांकन में कॉलेज की इंटरनल परीक्षाओं, प्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेंस और फील्ड वर्क के भी नंबर जोड़े जाएंगे। टोल टैक्स की दरें जल्द ही कम हो सकती हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को ये बात कही है। नितिन गडकरी ने बताया है कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में अपना पूरा टोल टैक्स सिस्टम बदलने जा रही है। नया टोल टैक्स सिस्टम टैक्स प्रेस को राहत देने वाला होगा। उन्होंने बताया है कि नए टोल टैक्स सिस्टम की घोषणा अप्रैल महीने में हो सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी की संख्या 43 से घटकर अब कुल 28 होने वाली है। 1 मई से देश के हर राज्य के केवल एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मौजूद होगा। वर्तमान में देश भर के 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 15 बैंक का एकीकरण किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए 11 राज्यों की 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आरआरबी एकीकरण के ये चौथा चरण होगा। इससे पूरा होते ही देश भर में आरआरबी की संख्या घट जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में बने मोबाइल फोन के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 54% इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में बने मोबाइल का निर्यात 2 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान सिर्फ आईफोन का रहा है। यही वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले निर्यात का ये कुल आंकड़ा 54% से अधिक रहा है। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है।
आईएसएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय निशानेबाज विजयवीर सिद्धू ने इतिहास रच दिया है। विजयवीर सिद्धू ने मंगलवार को पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। विजयवीर सिद्धू ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं महिला वर्ग में भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत अब कुल 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक के किरदार में वापसी कर रहे हैं। मंगलवार को अजय देवगन की फिल्म रेड 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कई नए किरदारों की झलक देखने को मिली है। इस बार फिल्म में वाणी कपूर भी एक अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। वहीं रेड 2 में रितेश देशमुख भी नजर आने वाले हैं। रितेश देशमुख फिल्म में मेन विलेन का किरदार निभा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।